16 अप्रैल शनिचरवार। यहाँ विशेष कार्यक्रम कल प्रातः 7 बजे अमृतवाणी के पाठ के साथ ही पुष्पांजलि होगी, भजन कीर्तन होंगे। गुरु महाराज ने क्या संदेश दिया, हमें अपने प्रति क्या बताया और मार्ग क्या दिया। कल शनिचरवार और सारे यज्ञ के समापन रविवार को हम समझने का प्रयत्न करेंगे। कल प्रातः 8:30 बजे यहां पर इसी हॉल में अखंड जाप आरंभ हो जाएगा। ये हमारे प्राण हैं। अमृतवाणी राम नाम की महिमा से गुरु महाराज ने गाई है, अपने अनुभव वर्णन किए हैं अमृतवाणी में राम नाम की महिमा पर। और राम नाम का जाप किस भावना से करना है, किस विधि अनुसार करना है, राम नाम की महिमा क्या है, क्यों करना है, ये जो जाप में सम्मिलित होता है, जाप करता है, वह स्वयं अनुभव करने लगता है। अमृतवाणी में तो जो गुरु महाराज ने कहा वह पढ़ेगा, समझेगा और स्वयं जाप में बैठ करके उसकी अनुभूति होगी, वह स्वयं अनुभव करेगा कि यह वास्तविक किस प्रकार प्रकट हो जाती है, यह वास्तविकता। ये राम नाम का जाप हमारे प्राण है। साधक का जीवन गुरु महाराज की चरण शरण में आकर के बिना नाम जाप के नीरस है, शेष कुछ भी नहीं है। गुरु महाराज ने विधियां बताई हैं अपनी साधना में उन्नति की। प्रथम आरंभ करवाया, राम नाम की महिमा को गाया अमृतवाणी में, फिर आदेश किया, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम 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 राम। ये धुन लगवा दी सुर ताल सहित। क्या, क्यों? स्वर और ताल सहित जाप करना बड़ा सुगम हो जाता है। किसी भी ट्यून से नाम का जाप करना सुगम है, मन लग जाता है। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम बोल करके यहां से आरंभ करवाया। फिर जाप की विधियां, उनकी अवस्थाएं गुरु महाराज ने एक एक करके, वाचिक जाप, ये राम 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 बोल करके, उपांशु जाप, इस विधि को अपनाते हुए सिमरन में चले गए। और फिर मानसिक जाप, उपांशु जाप के ऊपर बोल करके आवाज भी आती है, राम सुनाई देता है, होंठ भी हिलते हैं। उपांशु जाप में होंठ हिलते हैं, आवाज नहीं आती। मानसिक जाप में ना होंठ हिलते हैं ना आवाज आती है, ये भीतर आवाज सुनाई देती है। यहां तक बहुत से साधक बड़ी सुगमता से पहुंच जाते हैं अगर विधि से नाम ध्याइए। जैसा गुरु महाराज ने कहा, अगर अडंबरों का सहारा लिया जावे तो फिर वृत्ति अडंबरों की तरफ हो जाएगी, जाप की ओर नहीं होगी।
राम जाप है सरल समाधि। यह बहुत सरल गति से चलता है। मानसिक जाप, फिर ध्यान में लीनता की लय अवस्था में जाप, फिर समाधि में शून्य हो जाना। कहीं पर महाराज ने वर्णन नहीं किया कि बाहर का कोई आवाज ना सुनाई दे। कान का विषय है सुनना। कान किवाड़े बंद कर, क्या दूसरों की निंदा चुगली सुनने के लिए कान किवाड़े बंद करने हैं? इसके किवाड़ भगवान ने नहीं दिए, परंतु अपने मानसिक बल से। अब लीनता की लय अवस्था में साधक प्रवेश करता है ध्यान में। अब ध्यान में यहां पर साधक की शक्ति जागरण का कार्य आरंभ हो जाता है। सब साधन सिर मुकुट है। राम नाम का ध्यान, जितने भी और साधन हैं, वहां से संतुष्ट नहीं हो जाना। हां, शक्ति जागरण के लिए गुरु महाराज ने स्वयं वर्णन किया हुआ है। प्राणायाम इत्यादि और भी साधन है, जिससे भिन्न भिन्न साधक उन साधनों की को ग्रहण करके, उनका आश्रय लेकर अपनी शक्ति जागरण करने में बहुत प्रयत्नशील बने रहते हैं। महाराज ने कहा जो और ये साधन है, प्राणायाम, भस्त्रिका, ये सभी विधि योगाभ्यास की उत्तम है। आधार शुद्धि के लिए बहुत ही उत्तम है। आधार, आत्मा का आधार यह शरीर। ये जो साधन है शक्ति जागरण का, प्राणायाम, भस्त्रिका आदि, महाराज ने कहा ये साधना शक्ति बोध की, कि अपनी शक्ति का बोध हो जावे, शुभ है। यह साधन शुभ है, अशुभ नहीं है। साधना शक्ति बोध की 165 पृष्ठ 32वां श्लोक, भक्ति प्रकाश, साधन प्रकाश। हमारे को साधन प्रकाश, साधना में आगे कैसे बढ़ना है, ये इसलिए आज भी जो गुरु महाराज का आदेश हुआ था, राम नाम को लाभ कर फिर घर और ना देख। जब तुझे राम नाम की प्राप्ति होगी, फिर तुझे कोई और घर देखने की आवश्यकता नहीं। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, बहुत से साधक ऐसे हैं जिन्होंने जन्म ही श्री स्वामी जी महाराज के निर्वाण पद के पश्चात ये जन्म प्राप्त किया। अधिकतर साधक, उनके लिए परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, क्योंकि परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज की नियुक्ति, अपनी गद्दी परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने स्वयं अर्पण की थी, उनको सौंपी थी। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने किसी को भी यह गद्दी नहीं दी थी। इस इतिहास को कोई नहीं जुटला सकता। क्यों नहीं दी थी? गुरु महाराज, उस ओर मैं ना जाऊं, किसी को आघात ना लगे, परंतु परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने पूर्ण योग्य देखा परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज को, इस कार्य को चलाने के लिए नियुक्त कर दिया। अब गुरु महाराज ने कहा सब साधन सिर मुकुट है। राम नाम का ध्यान, राम नाम को लाभ कर फिर घर और ना देख। व्यभिचारन ना हो सती, इसमें मीन ना मेघ।
परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज को गुरु भी धारण किया, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज से नाम दीक्षा भी ली। अब विचार संतुष्टि नहीं हुई। गुरु महाराज का जो मार्ग है, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज का कोई भी चिन्ह ऐसा धारण नहीं किया जिससे लोगों में वाह वाह होवे। ना तो भगवा चोला श्री स्वामी जी महाराज ने पहनाया परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज को, सन्यासी हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, विवाह नहीं किया, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि अब वेश, केश, रूप, रंग, ढंग, आकार से अपने आप को भक्त प्रस्तुत करें कि मैं बहुत बड़ा संत हो गया। गुरु महाराज मन को रंगने के लिए वर्णन कर रहे हैं, वस्त्र रंगने के लिए गुरु महाराज ने, यह हमारा श्री राम शरणम का मार्ग नहीं है। अगर अपनी शक्तियों को जागरण करना है, विचारता का जीवन, एक गुरु का त्याग किया, दूसरे गुरु का वह धर्म, वह बाणा, वह चोला, वह सब ग्रहण किया। जबकि महाराज ने कहा साधन शक्ति बोध की शुभ यह है पर गौण, गौण है, और जितने भी साधन हैं अपनी शक्ति जागरण के सारा एक गौण है। मुख नाम ही मानिए, ना वेश, ना केश, ना तिलक, ना लेपन, मुख अपने मन को रंगना है। क्या? मुख नाम ही मानिए, उस सम दिखे कौन? अपने मन को रंगने से अधिक और कुछ भी नहीं दिखाई देता जो शक्ति जागरण में साधक को सहायक होवे। अपनी भावना उच्चतम होवे। श्री स्वामी जी महाराज 165 पृष्ठ भक्ति प्रकाश। भावों में भगवान है, बीच भक्त भगवान, प्रिय भक्त की भक्ति को लेते श्री हरिमान। गीता सिद्धांत है, कोई पंडित बन करके, विद्वान बन करके अपने आप को श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न करता हुआ इस भाव से भगवान के सम्मुख जावेगा, कुछ भी प्राप्त नहीं कर पावेगा। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने ये तो परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज को सारी शक्तियां दी। कभी श्री परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने अपने सम्मुख संत, स्वामी इत्यादि नहीं लिखा। अनेक पत्र हैं, दास प्रेम, और इससे भी अधिक क्या लिखा हुआ है? दास अनुदास, दासों का भी मैं दास। अपने आप को इतना निमन, इतना झुका दिया। सर्व शक्तियों के स्वामी, रिद्धियों सिद्धियों के स्वामी, यह श्री स्वामी जी महाराज का मार्ग जो परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने कर दिखाया। भावों में भगवान है, बीच भक्त भगवान। हरि को सिमरो ध्यान से, उस हरि का ध्यान अपने भावों सहित उसका ध्यान करना। चलते फिरते बाट, चलते फिरते उठते बैठते मन रंगा रहे राम नाम में। काम काज में सिमरिए, काम काज का त्याग महाराज ने वर्जित किया हुआ है। अपना कर्तव्य कर्म, जन्म लेते ही माता पिता के लिए अपना कर्तव्य कर्म, अपनी रोजी रोटी आप कमाना,
और अपने सभी संबंधों को सुचारू रूप से बड़े भाव चाव से निभाना। काम काज में सिमरिए सुख कर योग विराट, विराट योग। यह काम काज में करते हुए ये सब चिन्ह है, शक्ति जागरण होगी कैसे? योग रीति यह सुगम है अपनी शक्ति जागरण के लिए। योग उसका मिलाप, एकाकार। योग 1 + 1 2, आत्मा प्लस परमात्मा। योग दोनों को एक कर लेना। यही हरि को सिमरो ध्यान से, चलते फिरते बाट, काम काज में सिमरिए सुख कर योग विराट, विराट रूप। वह योग परम, उस परमात्मा की प्राप्ति, यह रीति, इसकी प्राप्ति की विधि। योग रीति यह सुगम है, फल है परम अपार। इस रीति से, इस विधि से फल अपार है, परम है, उससे बढ़कर और कोई फल प्राप्त है ही नहीं। यह किसका काम है, किसको प्राप्त होगा? जिसको परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज पर विश्वास नहीं, राम नाम पर विश्वास नहीं, राम नाम का अडंबर और पंथों को जिसने अपना लिया, उसको क्या विश्वास हुआ? भजन तो है कि मैं स्वप्न में भी पग डंडी पर पंथों की ना चलूं। क्या भगवा धारण ये हमारी रीति है? या क्या ये परपंथ नहीं, ये दूसरा मार्ग नहीं? मिश्रित और जन समुदाय को भ्रमित करना अपनी ही हानि करना है। अति विश्वास का काम है, श्रद्धा की है कार। गुरु महाराज ने जो मार्ग दिया, इसमें अति विश्वास होवे, फिर डामाडोल ना हो। जो मार्ग दे दिया, इसमें गुरु महाराज ने स्पष्ट किया है। कोई विशेष रूप, रंग, पोशाक, ये कोई चिन्ह नहीं है। हरि अर्पित भक्त के, क्या परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज उस परमेश्वर को अर्पित नहीं थे? अगर कोई ऐसा चिन्ह धारण नहीं किया, क्या गुरु महाराज की शक्तियों में कोई कमी थी? इसलिए गुरु महाराज ने कहा, यह सब कुछ करते हुए कल वाला श्लोक, नट ज्यों नाचे बांसले, अपने ये प्रत्येक कर्तव्य कर्म को करते हुए, जैसे नट जाति की वह देवी अपना प्रत्येक कर्म करते हुए, इस लोक में रहते हुए कभी ना चूके ध्यान, उसका दृष्टि बिंदु अपने गंतव्य, एक सिरे से दूसरे सिरे से साधक का इस भव सागर से पार पा जाना, उस पार, उस परम धाम में पहुंच जाना। नट जो नाचे बांसले, कभी ना चूके ध्यान, तथा धारणा कीजिए नाम धाम का स्थान। सुदृढ़ रखिए धारणा, यह सुदृढ़ता का कार्य है। डामाडोल, अस्थिर मन, अस्थिर भाव, पथ भ्रष्ट इस मार्ग को नहीं प्राप्त करता, उसकी शक्ति नहीं जागृत होती। सुदृढ़ रखिए धारणा, राम नाम को धार, और राम नाम को धारण करके कोई अडंबर की आवश्यकता ही नहीं। यह सहज योग है। बार बार मन मोड़कर, अपना मन तो और गीता का सिद्धांत है, अपना मार्ग, अपना गुरु,
अपना इष्ट, इसका त्याग कर देना और पर पंथों में चलना भयकारी है, क्योंकि आत्मा के लिए यह घातक है। दो नौका पर सवार कदापि पार नहीं उतर सकता। बार बार मन मोड़कर करिए उत्तम कार। फिर गुरु महाराज ने कहा, यह जगत का मेला है, जग मेले में घूमिए, भूलिए ना निज नाम। जाति गोत पितु मात को और आपका गांव। जाति, तेरी कौन सी जाति में जन्म है? 4 वर्ण है, चारों वर्ण में तू किस वर्ण में उत्पन्न हुआ है? अपने कर्तव्य कर्म का त्याग कदापि ना कर। वे परमेश्वर का विधान किया हुआ है, जिस वर्ण में तुझे भेजा है। गोत्र, हम सब ऋषि की संतान है, वेदी वंश हमारा गोत्र। अंगिरस, ऋषि अंगिरस की यह संतान है वेदी वंश। प्रत्येक जाति का गोत्र है, कौन सा ऋषि है, किसकी तू संतान है, इसको कभी ना भूल। पितु मात को, जग मेले में घूमने वाला क्या अपने पिता को अपनी माता को भूल जाता है? क्या अपने गुरु और गुरु द्वारा दर्शाया अगर यही तू भूल गया कि मेरे गुरु ने नाम दीक्षा के समय मुझे क्या कहा था? गेरू लेकर शब्द का, गेरू कपड़ा नहीं, गेरू शब्द जो मन को रंगेगा, आत्मा को रंगेगा, आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए उस रंग में रंग जा तू। और आपका गांव, जिस स्थान पर तू है, जहां तेरा निवास है, जग मेले में घूमते हुए अगर अपने घर को ही भूल गया तो तेरा कोई ठौर ठिकाना नहीं। स्पष्ट ये शक्ति जागरण कुंडलिनी प्रबोधन में गुरु महाराज ने वर्णन किया हुआ है। 165 वृक्ष। कर्म करो त्यों जगत के, धुन में धारे राम, हाथ पांव से काम हो, मुख में मधुमेह नाम। अब काम धंधा छोड़ दिया, अपनी माता पिता को छोड़ दिया। भाई, अगर किसी और मां की शरण लेनी थी, किसी और गृहस्थी का घर वहां निवास करना था, फिर अपनी जननी मां ने क्या बिगाड़ा था? फिर अपनी मां का त्याग क्यों? फिर अपने पिता का त्याग क्यों? अपनी माता पिता का त्याग अपने गृहस्थ जीवन में। भाई, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज सन्यासी होते हुए भी, गृहस्थी में रहते हुए भी, गृहस्थ के आश्रम में रहते हुए, आश्रम में रहना है, गृहस्थ के आश्रम में, परंतु मन से विरक्त है। यही तो गुरु महाराज का हमें मार्ग दिया हुआ है, जिनका कल प्रकट उत्सव है। इसको समझने का प्रयत्न करें। जो स्वयं भटका हुआ है वह कैसे किसी को स्थिरता प्रदान करवा सकता है? जिसको अपना ही ज्ञान नहीं कि मुझे क्या करना उचित क्या अनुचित है, वह दूसरों को क्या मार्ग देगा? सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम, मन मांगा फल तब मिले, जपे राम का नाम। महाराज ने कहा, ये राम नाम हमारे प्राण है, तुम्हारी सर्व कामनाएं राम नाम में रंगने से, राम नाम में निमग्न होने से ही पूर्ण होगी। और इसी से आगे जाके कल को यह प्रसंग ले लिया जाएगा कि अब एक स्थान पर 2 व्यक्ति इकट्ठे हो गए। एक वार्तालाप में बता रहा है कि मार्ग में कितने सुंदर वन थे, कितनी सुंदर वाटिकाएं थी, कितने सुंदर झरने थे। और एक मैं
आकर के उस गंतव्य तक पहुंचा दिया गया। अब भेद केवल इतना है कि एक को समय बहुत लगा और नाना दृश्य भी अवलोकन किए, एक को समय बहुत कम लगा। तो नाना दृश्य अगर अवलोकन नहीं भी हुए तो वह तो ध्येय था ही नहीं, ध्येय था उसकी प्राप्ति। अब साधकों की अवस्थाएं कल महाराज वर्णन करेंगे कि अगर तुम्हारे अंदर यह भाव, तुम्हारा स्वभाव, अगर ऐसी अनुभूति तू अपने अंदर अनुभव करता है तो तेरे अंदर तेरी शक्ति वह जागृत हो चुकी है। हां, अज्ञान के कारण हम उसे नहीं जानते। यही तो गुरु महाराज के दरबार की विशेषता है कि गुरु महाराज स्वयं समझा देते हैं कि अब तेरी अवस्था क्या है। अब इसको जान करके मानव को कोई भी संशय नहीं रह जाएगा, कोई भी भ्रम नहीं रह जाएगा। वस्तुतः अगर उसमें कमी कुछ दिखाई देगी तो उसको पूर्ण करने में वह दत्तचित होकर के लग जाएगा और अपने गंतव्य को अवश्यमेव हासिल कर लेगा। यह प्रसंग कल परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज से हम समझेंगे क्या चिन्ह है शक्ति जागरण के। कल प्रातः 7 से 8:30 विशेष सभा, पुष्पांजलि और दिन भर जाप। सर्व शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्व शक्ति मते परमा